प्रशांत किशोर कहते हैं, पूरी दुनिया सुनती है। ये बिहार की गरीब गुरबा जनता तो उनको तरहत्ती पर लेकर घूम रही है। अब की जनता का सुंदर राज होगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। सबसे अधिक वोट से अगर लीडिंग होगा तो उसका नाम जोगापट्टी लौरिया होगा, और जन सुराज सबसे अधिक वोट से ये जोगापट्टी लौरिया से हम लोग लीडिंग करेंगे, और इसका संदेश पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। ये आंदोलन की धरती हम लोग बदल के रख देंगे। यहाँ नहीं, बिहार में तो परिवर्तन होगा ही, पूरे हिंदुस्तान को बदल कर रख देने वाली बिहार की धरती है। और निश्चित रूप से हम लोग जनसुराजी हैं, और जनसुराज को सत्ता स्थापित होगी बिहार में, और केंद्र में भी बदलाव होगा। प्रशांत किशोर जी महान आदमी हैं। वो उनके मन में कुट कुट कर बिहार और बिहार वासियों के लिए प्रेम भरा हुआ है। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूँ, और गरीबों के लिए दिन रात मैं काम करता हूँ। और गरीबों के आवाज़ थी कि सुनील कुशवाहा को टिकट मिले, ज़मीन पर हकीकत थी, जिसको प्रशांत किशोर ने बहुत करीब से देखा और मुझे टिकट मिला। सुनील कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जो लौरिया विधानसभा से जनसुराज पार्टी से इनको टिकट मिला हुआ है। हम जानेंगे यहाँ के वर्तमान स्थिति को, जनता की समस्या को, और वर्तमान में जो कैंडिडेट है उनके विकास को लेकर कि सुनील कुशवाहा जी कौन से काम है जो प्रमुख रूप से करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने इनको टिकट देकर भरोसा जताया, कितना जो है खड़े हो सकते हैं उम्मीदों पर। देखिए भैया, ये जो लौरिया का जो समस्या है, यहाँ से हमको प्रशांत किशोर ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, जो विश्वास किया है, हम मुझे जो जनसुराज का टिकट मिला है, यह बहुत अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ की जो मेन समस्या है जल जमाव की, 10 किलोमीटर सड़क है, 2 किलोमीटर जल जमाव है। जहाँ से मैं आता हूँ, जिस रेता क्षेत्र में, वहाँ की समस्या है बाढ़ की। जब बरसात में बाढ़ आता है तो कई घर तबाह हो जाते हैं। तो उनका विधानसभा में आवाज़ उठाना, जनता की आवाज़ बनकर उन जनता की आवाज़ का समाधान कराना, जब मैं यहाँ से जीतूँगा तो बाढ़ की समस्या से भी समाधान निजात दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। और ये सड़क पर जो जल जमाव है, और कई बार मांग उठती है डिग्री कॉलेज की, हाँ, उसका भी मैं समाधान हर स्तर पर चाहूँगा कि जितने भी जो समस्याएं हैं जनता का उसका समाधान हो, और उसका समाधान निश्चित रूप से किया जाना है। प्रशांत किशोर के द्वारा आपको जो है लौरिया से टिकट दिया गया है। लौरिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उम्मीदवारी अपना रखा था, लेकिन आपको ही क्यों टिकट मिला? क्या ऐसी चीज़ है जो प्रशांत किशोर ने आपके अंदर देखा? देखिए, प्रशांत किशोर ने मेरे अंदर नहीं देखा। यहाँ की जनता की गरीब गुरबों की आवाज़ थी कि सुनील कुशवाहा को टिकट मिले। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूँ। मेरे दादाजी सुनारायण प्रसाद जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कई बार जेल गए, कई बार बाहर आए। जब देश स्वतंत्र हुआ तो 57 से 67 तक विधायक भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने, जो मेरे दादाजी है, यहाँ के गरीब गुरबों के मसीहा थे। आज वहीं यहाँ की जनता देख रहे हैं कि सुनील कुशवाहा एक गरीब परिवार के लड़के हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लड़के हैं, और ये हमेशा गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ते हैं। जनता का डिमांड था, इसीलिए प्रशांत किशोर ने हमें टिकट देने का प्रयास किया कि वैसे परिवार, वैसे आदमी को टिकट मिले जो कि यहाँ के गरीब गुरबों की समस्याओं का समाधान की ओर काम करे। मतलब कहीं ना कहीं से स्वतंत्रता सेनानी के लड़के जो है, अब जो है लौरिया विधानसभा का तकदीर बदलने वाले। देखिए भैया, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का हूँ, और गरीबों के लिए दिन रात मैं काम करता हूँ। और गरीबों के आवाज़ थी कि सुनील कुशवाहा को टिकट मिले, ज़मीन पर हकीकत थी, जिसको प्रशांत किशोर ने बहुत करीब से देखा और मुझे टिकट मिला। मैं इसके पहले जेडीयू में था, लेकिन जेडीयू ने हमको कभी मान सम्मान इसलिए नहीं दिया कि मेरे पास पैर भी नहीं था। जेडीयू में जो नेता, कदावर नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, जिसका पैरवी करते हैं उनको टिकट मिलता है। बीजेपी में क्या है, जिसके पास पैसा है उनके लिए टिकट तैयार है। तो प्रशांत किशोर ने जो मुझे मान सम्मान दिया, जो गरीबों की आवाज़ को पहचाना, उसको मैं अपने कार्यकाल में, अगर जनता मुझे विधायक निश्चित बनाएगी, मैं अपने कार्यकाल में जनता का पूरा मान सम्मान का ख्याल रखूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा।
यह एकदम तहे दिल से करूँगा। जनसुराज पार्टी जो है एक नई पार्टी बनी हुई है, नया नया आई है, नया नया जनता के बीच आई हुई है, लेकिन जो आपने अभी कहा कि आप जेडीयू में थे, बीजेपी भी है, इन लोगों से आप कैसे लड़ पाइएगा? क्या आप अपने पिता की तरह कफन बांध के लड़ाई लड़ेंगे? भैया बीजेपी वाले में क्या, बीजेपी वाले जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोतिहारी में 12 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने क्या कहा, ये जो मोतिहारी का चीनी मिल बंद है, इसके बाद मैं आऊँगा तो इस चीनी मिल का चाय पीकर जाऊँगा। अभी 12 वर्ष के बाद, ये 12 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 12 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री मोतिहारी में प्रधानमंत्री जी आए थे 1 महीना पहले, तो उन्होंने क्या कहा, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। भैया जब देश के प्रधानमंत्री रहते हो 12 वर्षों में एक चीनी मिल नहीं चला, वो मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। ये बीजेपी वाले क्या है भैया, बिहार के साथ दोहरा नीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बिहार जग चुका है, बिहार की शुरुआत, बीजेपी वालों का पतन इस बिहार से शुरू होगा और केंद्र तक जाएगा। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की मिट्टी परिवर्तन की मिट्टी है, आंदोलन की धरती है। महात्मा गांधी को, करमचंद गांधी को महात्मा जी ने बना दिया। अब पूरे देश का, जब इसी चंपारण से आवाज़ महात्मा गांधी ने दिया, पूरे देश में गुजा, अब पूरा भारत स्वतंत्र हुआ। ये वो धरती है, ये भगवान बुद्ध की ज्ञान की धरती है। ये नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ पूरे विश्व से छात्र पढ़ने आते थे, ये वो धरती है। ये आंदोलन की धरती हम लोग बदल के रख देंगे। यहाँ नहीं, बिहार में तो परिवर्तन होगा ही, पूरे हिंदुस्तान को बदल कर रख देने वाली बिहार की धरती है। निश्चित रूप से हम लोग जनसुराजी हैं और जनसुराज को सत्ता स्थापित होगी बिहार में और केंद्र में भी बदलाव होगा। वर्तमान में बिहार में बीजेपी की सरकार है और जिस प्रकार आप जोश गर्मी से बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के लड़के हैं, क्या आप अपने क्षेत्र में जनसुराज का झंडा गाड़ पाएंगे बीजेपी के गढ़ में? निश्चित सबसे अधिक वोट से अगर लीडिंग होगा तो उसका नाम जोगापट्टी लौरिया होगा और जनसुराज सबसे अधिक वोट से ये जोगापट्टी लौरिया से हम लोग लीडिंग करेंगे और इसका संदेश पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा और परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ देखा जाए, बीजेपी के द्वारा जो है लोगों को, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है उनके उत्थान के लिए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अरे भैया ये 10-10 हज़ार रुपया ये जो बीजेपी वाले दे रहे हैं क्या है? ये लोन है। हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे प्रशांत किशोर नेता क्या बोले कि जब मेरी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन दिया जाएगा। अभी जीविका द्वारा क्या दिया जा रहा है, ये डबल इंजन की सरकार द्वारा 1 रुपया महीना के दर से लोन दिया जा रहा है, साल का 12 रुपया हुआ। हमारी सरकार बनेगी तो 2 लाख से 5 लाख तक लोन देंगे, वो भी सिंपल 4% ब्याज की दर से, और महिलाओं को एक मुश्त से दिया जाएगा ताकि उनके रोजी रोजगार का जो बजट हो उस हिसाब से दिया जाएगा। 2 लाख हो 5 लाख हो और एक मुश्त दिया जाएगा। ये 10-10 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है। ये जो लोन दे रहे हैं 10 हज़ार, फिर इनको वापस जब करना पड़े तब मालूम चलेगा। हम लोग ऐसा धोखा देने वाला काम नहीं करेंगे। अभी देखिए जनसुराज आया नहीं, 3 काम हो गया। जब एक युवा जो प्रशांत किशोर है, जो 3 वर्षों से तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में और बरसात की कीचड़ों में सबके द्वार गया, समझाया। वो समझाए कि जग जाइए, अब सवेरा होने वाला है, बिहार भी आगे बढ़ने वाला है। तो 3 काम ये जनसुराज के भय से हुआ। जो 400 से अधिक पेंशन नहीं मिल रहा था 20 वर्षों से, पेंशन देखिए 1100 हो गया। अब देखिए दूसरा काम, ये जब से प्रशांत किशोर ने कहा ये जो स्मार्ट मीटर है, ये गरीबों को खून चूसने वाला मीटर है। 200 की जगह 1500 का बिल आता है। देखिए 150 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को मिल रहा है। ये जनसुराज का भय है। और 10-10 हज़ार रुपया खाता में, जब प्रशांत किशोर बोले 2 लाख से लेकर 5 लाख महिलाओं को लोन देंगे, ये 10-10 हज़ार रुपया अभी प्रथम किस्त दे रहे हैं। पता नहीं आगे ये देंगे भी कि नहीं, ये लोग देने लायक रह नहीं जाएंगे। इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। जनसुराज के डर से 3 काम हो गया। जब जनसुराज आएगी तो जो भी यहाँ के युवा अपने पत्नी, अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को छोड़कर बाहर गए हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको इसी बिहार की धरती पर उनको रोजी रोजगार का साधन मिलेगा और उनको रोजगार दिया जाएगा, ताकि 10 हज़ार से लेकर 15 हज़ार के बीच इसी बिहार की धरती पर रहकर कमाएंगे, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के पास रहकर कमाएंगे। ऐसी व्यवस्था होगी। गरीब बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने, वैसा स्कूली व्यवस्था हम लोग कायम करेंगे
अभी फ़िलहाल में जब तक स्कूल का व्यवस्था हम लोग दुरुस्त नहीं कर देते तब तक प्रत्येक गार्जियन खाता में गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए फीस की स्कूल का फीस जो है जाएगा और वो अपने जो गरीब गुरबा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में रख के पढ़ाएंगे। स्कूल बनता जाएगा, एडमिशन होता जाएगा। ये तो आपका प्लान हो गया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या सुनील कुशवाहा जी जनसुराज के लिए लौरिया विधानसभा से खाता खोलेंगे के लिए? खाता खोलने की बात भैया कर रहे हैं। सबसे रिकॉर्ड वोट से जोगापट्टी लौरिया जनसुराज के खाता में जाएगा। देखिएगा, मैं आज ये खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि यह जनता का प्रेम है, मेरा कोई घमंड नहीं है। ये जनता ऊब चुकी है। ये बीजेपी वालों, ये जो डबल इंजन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार में खुलेआम गरीबों के साथ अत्याचार होता था। ये डकैत आते थे, लूटते थे, गरीबों के मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करते थे। और ये जो नीतीश और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचार है और ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के बल पर सत्ता स्थापित किए। नीतीश चाचा तो ईमानदार थे, लेकिन उनका अब समय उनका अब जो है एक्सपायरी में चले गए। उनका जीवन का अंतिम दौर चल रहा है और उन पर तो मैं टीका टिप्पणी करूँगा नहीं, लेकिन बीजेपी वालों की समाप्ति तय है। चलिए, सही कहा आपने। प्रशांत किशोर जी ने आप पे भरोसा किया, आपको टिकट दिए हैं। प्रशांत किशोर जी से क्या कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जी महान आदमी हैं। वो उनके मन में कुट कुट कर बिहार वासियों के लिए प्रेम भरा हुआ है। उनको क्या कमी थी? वो अपना सब सुख चैन त्याग के बिहार की मिट्टी पर 3 वर्षों से तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में, अब बरसात के कीचड़ों में चल रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया आपकी वोट अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए दीजिए और हमारे जो माँ बाप जो हैं उनको सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए 2-2 हज़ार पेंशन मिले, ताकि गार्जियन भी, माता पिता भी अपने बच्चों पर भीड़ बन के नहीं रहे। उसके लिए वोट दीजिए। और किसानों को भी राहत मिले, मनरेगा से जोड़कर उनके खेतों में जो कमर्शियल क्रॉप लगाएंगे, उनके खेतों में जो मजदूर काम करेंगे उनकी मजदूरी का भी भुगतान मिले। मोदी जी जैसा झूठ नहीं कि किसानों की आय दुगुना करेंगे, किए नहीं, लेकिन जनसुराज आएगी तो बहुत परिवर्तन होगा। महिलाओं के रोजगार के लिए 2 लाख से 5 लाख मिलेगा। ये प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा विजन है। अब बिहार के प्रति समर्पण है। अब प्रशांत किशोर जी से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। वो बहुत विद्वान आदमी है। जो प्रशांत किशोर कहते हैं पूरी दुनिया सुनती है। ये बिहार की गरीब गुरबा जनता तो उनको तरहत्ती पर लेकर घूम रही है। अब की जनता का सुंदर राज होगा, बाबा साहब का सपना पूरा होगा। महात्मा गांधी का जो सपना, इन महात्मा गांधी और जो ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि जब देश आजाद हो तो जनसुराज हो, जनता का सुंदर राज हो, वैसा राज अब कायम होगा। उसके अगुआ प्रशांत किशोर जी होंगे। प्रशांत किशोर बहुत महान आदमी है। चलिए, बहुत बहुत चलिए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस आवाज़ को पूरे बिहार में एक जनता तक पहुंचाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।